नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर बात की जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। जैसे मैंने लिखा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पता है, रो और कॉलम का इंटरचेंज। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, सपोज करते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है 5 10 10 5। अगर मैंने ए का ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में मैंने कन्वर्ट किया। आप देख सकते हैं ट्रांसपोज करने के बाद भी ये सेम रह गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? जी हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव से मैच हो जाता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव से मैच हो जाए तो उसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है 0 -10 10 0। मैंने जब ए का ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स में मैं नेगेटिव का साइन डालूं, जैसे 0 -10 पे नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव 10 आ गया, 10 में नेगेटिव करेंगे नेगेटिव 10 0। मतलब ए मैट्रिक्स में अगर आप नेगेटिव डाल देंगे तो वापस इससे टैली होगा। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? -a के। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि ए का ट्रांसपोज अगर ए से मैच हो जाए देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए ट्रांसपोज अगर नेगेटिव से मैच हो जाए देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिर्फ ये एक ही बात नहीं हो रही, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी से टैली हो जाए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के नेगेटिव से मैच हो जाए तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इससे रिलेटेड हमारी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें ऑर्डर सेम हो, यानी 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो उसी के सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल है। जैसे कि मैंने लिखा लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लेते हैं ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए किसके इक्वल होगा? P प्लस क्यू के। यहाँ पे P और Q क्या है? P का मीनिंग है A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2। P जो है A में A के ट्रांसपोज का एडिशन करके हाफ किया जा रहा है, और Q यहाँ पे क्या है? A में से A ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करके हाफ किया जा रहा है। तो अगर P और Q मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई A मैट्रिक्स गिवन है और आपने A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 एंड A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 फाइंड कर लिया, तो दिस इज योर P मैट्रिक्स एंड दिस इज योर Q मैट्रिक्स। अब अगर हम P और Q को ऐड करेंगे तो वापस हमारा A मैट्रिक्स फाइंड होगा। P इज द सिमेट्रिक एंड Q इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी वजह से कहा जाता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।